ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मांडुक्य उपनिषद के चतुर्थ अलाद शांति प्रकरण में 67 नंबर कारिका चल रही है। यहाँ बता रहे कि वो जो स्वप्न के जो दृश्य है चित्त के ही दृश्य है, चित्त से अलग नहीं है। और वह जो चित्त है दृष्टा का दृश्य बन गया, वो दृष्टा से अलग नहीं है। तो जैसे स्वप्न में वैसे जागृत में भी दृष्टा से भिन्न कुछ भी पदार्थ नहीं है, ये बताया। तो 67 नंबर श्लोक में उभे ह्यन्योन्य दृश्येते किम तद अस्तीति नोच्यते, दोनों एक दूसरे के दृश्य है। वे है क्या, वास्तव में क्या है, वास्तविक है क्या? तो फिर विद्वान लोग कहते नहीं, वास्तविक नहीं है कि प्रमाण से शून्य, लक्षणा शून्यम, लक्षण यानी प्रमाण, उभयम, चित्त और दृश्य दोनों ही प्रमाण से रहित है, उनके होने में कोई प्रमाण नहीं है। तो तन्मते नैव गृह्यते, तच्चित्तता, उसी में चित्त हमारा, उसी को सत्य मान लिया, तच्चित्त हो गए। जैसे जो है जिसके साथ में रहते वही दिमाग में घूमते रहता है, तो तच्चित्तता से उन्हीं को सत्य मान करके व्यवहार करते हैं। संसार के पदार्थों को देख करके वही चित्त में घुस गया है, तो तच्चित्तता से ही पदार्थों का ग्रहण हो रहा है। इसलिए वे सत्य नहीं होने पर भी सत्य जैसे मालूम पड़ते हैं। तो देख लीजिए इसका टीका में उभे ही इति प्रत्येक पंक्ति हो गई थी। दृश्य दर्शने परस्परापेक्ष सिद्धि के, दृश्य और दर्शन, ज्ञान और जो है चित्त, दृश्य विषय और दर्शन यानी चित्त ज्ञान, दोनों ही परस्परापेक्ष सिद्धि के, परस्पर सापेक्ष सिद्धि वाले हैं। परस्परापेक्षा सिद्धिर ययो, ते परस्परापेक्ष सिद्धि के, परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्धि वाले हैं दृश्य और दर्शन। दृश्य सिद्धे तदौच्छिन्नम दर्शनम सिद्ध्यति, दृश्य सिद्ध होने पर दृश्य को विषय करने वाले दर्शन की सिद्धि होती है। और तस्य च सिद्धौ, दर्शन की सिद्धि होने पर तदौच्छिन्नम दृश्यम सिद्ध्यति, क्योंकि बिना ज्ञान के तो वस्तु की सिद्धि होगी नहीं। दृश्य है तो दृश्य का ज्ञान, और ज्ञान है तो वो वस्तु दृश्य। इति अन्योन्याश्रयात्, तो अन्योन्याश्रय दोष होने से न किसी की भी सिद्धि नहीं हो पाएगी। न दृश्यम दर्शनम व सिद्ध्यति, दृश्य अथवा दर्शन दोनों की सिद्धि नहीं हो पाएगी। अतो विभागावगा ही प्रमाणा भावात्, विभाग को विषय करने वाला कोई प्रमाण मिलेगा ही नहीं। ये दृश्य है, दर्शन है, क्योंकि देखो 4 नंबर टिप्पणी में दे दिए प्रमाणाभाव। सिद्धयोरेव ही भेद प्रमाणे न गृह्यते,
जब दोनों सिद्ध हो तब तो प्रमाण से भेद का ग्रहण होता है, भेद की सिद्धि होती है। पहले सिद्ध वस्तु का ही प्रमाण से भेद सिद्ध होता है। जैसे बंध्यापुत्र सिद्ध नहीं है तो बंध्यापुत्र से भिन्न है ऐसे कैसे कहोगे? अरे सिद्ध ही नहीं तो भिन्न है क्या? सिद्ध हो तो भिन्न कहो। सिद्धयोरेव ही भेदा प्रमाणेन गृह्यते। सिद्ध वस्तुओं का है, दो सिद्ध वस्तुओं का ही भेद प्रमाण से गृहीत होता है। ज्ञान ज्ञेयोश्च नोक्तरीत्या सिद्धि संभवती। ज्ञान और ज्ञेय तो परस्पर सापेक्ष होने से एक की भी सिद्धि नहीं होगी। इति नोक्तानुभवस्य तद भेदे प्रामाण्यम। इसलिए जो अनुभव हो रहा है, दिख रहे हैं, इसलिए वो अनुभव से उसका जो अनुभव है उनके भेद होने में प्रमाण नहीं है, क्योंकि दोनों जो है जब सिद्धि नहीं है फिर कैसे जो है उनका भेद माना जाए। तो इसलिए ये नहीं कह पाओगे कि दोनों भिन्न है। आगे भाष्य टीका में तो न तद्बाधो हेतु द्वय, इसलिए दो हेतु दिए, चित्ते क्षणीयत्वम और दृष्टि दृश्यत्वम, दो हेतु दिए, दो अनुमान दिए थे। ये 66 नंबर वाले भाष्य में दो अनुमान दे दिए थे। जागृत का जो दृश्य है, जागृतो दृश्या जीवा चित्ता व्यतिरिक्ता, जागृत के दृश्य जो जीव चित्त से व्यतिरिक्त नहीं है, चित्ते क्षणीयत्वात्। स्वप्न दृश्य चित्ते क्षणीय जीववत। एक पहला हेतु हुआ था चित्ते क्षणीयत्वम, चित्त दृश्यत्वम, और दूसरा हेतु था दृष्टि दृश्यत्व। जो चित्त है वह भी दृष्टा का दृश्य है, वह दृष्टा से अतिरिक्त नहीं है। इस तरह से दो हेतुओं के द्वारा ये सिद्ध हो गया कि कोई भी दृष्टा आत्मा से भिन्न नहीं है। यही यहाँ कह रहे। तो न तद्बाधो हेतु द्वय से, दो हेतुओं का बाध नहीं हो पाएगा। और देखिए पहले पंक्ति में दृश्य दर्शन व्यतिरेक ग्राहक प्रमाण घटम अहम पश्यामी, जो अनुभव ये भेद ग्राहक प्रमाण है। बोले जब दोनों दो घट और घट ज्ञान की सिद्धि नहीं हो पा रही तो दोनों का भेद कहाँ से सिद्ध कर पाओगे? सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए न तद्बाधो हेतु द्वयस्य, इन दो हेतुओं का बाध संभव नहीं है। किंच संभावनायां प्रमाण प्रवृत्तिर वक्तव्या। दूसरी बात यह है कि प्रमेय की संभावना के लिए प्रमाण की प्रवृत्ति कहनी पड़ेगी। प्रमेय संभव है, इसके लिए प्रमाण की प्रवृत्ति कहनी पड़ेगी। न च दृश्य दर्शनयोर अन्यतरस्यापि नैरपेक्षेण संभावना संभवती। और दृश्य और दर्शन दो में से किसी एक का भी निरपेक्ष रूप से तो संभावना है नहीं, परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष है। निरपेक्ष रूप से संभावना है ही नहीं। क्यों संभावना नहीं? अन्योन्याश्रय दोषात अभी बता दिए। ज्ञान सिद्ध हो, दृश्य हो, विषय हो तो ज्ञान सिद्ध होगा, ज्ञान हो तो विषय सिद्ध होगा। तथा च परस्पर पुरस्कारेण सिद्ध्यत उभयम कल्पितम एवं। एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध होने वाला जो दो है तो दोनों के दोनों ही कल्पित है। इति मत्वाह, ऐसा मान के ही श्लोक में रहे कह रहे किंग तद, क्या है ये? वस्तु है, वास्तविक है कि नहीं है? दृश्य और ज्ञान। ऐसा जब जानने के लिए विवेकी के पास जाएंगे तो विवेकी लोग कहेंगे बिल्कुल नहीं है। टीका में तद दर्शनम तद दृश्यम दर्शनम वा किमस्ति, वह जो दृश्य और दर्शन दोनों वास्तव में है क्या? इति पृष्ठे, ऐसा पूछने पर साधक पूछेगा विवेकी से तो विवेकी नास्ति इत्ते उच्यते, विवेकी कहते हैं नहीं, है ही नहीं। क्यों? प्रागुक्त दोषात, कारण भी बताएंगे। अन्योन्याश्रय दोष हो रहा है, इसलिए किसी की भी सिद्धि नहीं हो पाएगी इत्यर्थ। किंच प्रामाणिकस्यैव प्रामाणिको भेद संभवति। प्रामाणिक वस्तु का ही प्रामाणिक, दो पहले सिद्ध वस्तु हो तभी उनका भेद बता सकते हो। न च दृश्य दर्शनयो स्वरूपे प्रमाणम अस्ति, दृश्य और दर्शन के स्वरूप में तो कोई प्रमाण है ही नहीं। इत्या लक्षणा शून्यम, इसीलिए कारिका में कह दिए लक्षणा से शून्य, लक्षण यानी प्रमाण से शून्य। लक्षणा लक्षणा नहीं प्रमाण लेना, लक्षणा नहीं प्रमाण, प्रमाण से शून्य है। कथम तरी प्रमाण प्रमेय विभागो वादी गृह्यते,
फिर बोले जब ऐसा है, इतने जब दोनों के स्वरूप में कोई प्रमाण ही नहीं है, दर्शन और दृश्य, तो वादी लोग जो प्रमाण प्रमेय विभाग, हाँ नैयायिक तो पहला ही सूत्र का दे, प्रमाण प्रमेय लंबा एक सूत्र है। हाँ दृष्टांत सिद्धांत अवयव वाद जल्प वितल्क वितंडा है, हाँ ये सब जो है ऐसा एक लंबा सूत्र है, 16 पदार्थ बोलते हैं, पहला ही सूत्र उनका यही है। तो बोले प्रमाण प्रमेय विभाग, वो प्रमाण प्रमेय को मानते हैं। जब आपके मत में दृश्य ज्ञान और जो है दृश्य विषय के स्वरूप में कोई प्रमाण ही नहीं है, तो प्रमाण प्रमेय विभागवादी लोग कैसे ग्रहण करते हैं, वादियों के द्वारा कैसे गृहीत होता है? तो बोल रहे तच्चित्तता दोषात, है ना, तच्चित, उसी में व्यवहार करते करते जो है एकदम सत्य मान लिए। जैसे उदाहरण देते हुए, किसी गलत बात, झूठ बात को भी 100 बार बोलो तो सामने वाला एकदम सत्य मानने लगेगा। 100 बार सुनने पे सत्य लगने लगता है, सत्य जैसे मालूम। फिल्म में काल्पनिक दृश्य है, देख देख करके भी व्यक्ति जो है एकदम सत्य मान करके रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं। हाँ, काल्पनिक दृश्य को भी कल्पना से भी, इसलिए कोई सत्य नहीं होने पर भी वो दृग और दर्शन के संस्कार के बल से पुरावादी लोग प्रमाण प्रमेय विभाग करके विचार करते क्या है तन्मतेन। इसलिए वेदांत में अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच, अध्यारोप और अपवाद के माध्यम से निरूपण किया जाता है, कोई सत्य मान करके नहीं निरूपण हो रहा है। तन्मतेन एव गृह्यते, तच्चित्तता, उसके संस्कार के बल से सत्य मान लिए है, इसलिए वो सत्य मान करके प्रमाण प्रमेय विभाग कर लेते हैं। तत्र प्रथमं पादं विभजते, यहाँ पे अब प्रथम पाद का विभाग कर रहे हैं। श्लोक में जो प्रथम पाद है उसका विभाग करे जीवेति। जीव चित्ते उभे चित्त चैत्ते, जीव और चित्त दोनों, चित्त और चैत्य यानी विषय और विषयी है। ते अन्योन्य दृश्य, परस्पर एक दूसरे के दृश्य है। भाई चित्त से जीवों का ग्रहण हो रहा है 10 दिशाओं में, और जीव जो है चित्त का ग्रहण कर रहा है। अन्योन्य दृश्य हो गए, इतरेतर गम्य, एक दूसरे के द्वारा ग्राह्य है। जीवादि विषयापेक्षम ही चित्तम नाम भवति, जीवादि विषय की अपेक्षा से ही चित्त होता है। बोले कौन सा ज्ञान, किसका ज्ञान? तो विषय, इस विषय का, घट का ज्ञान, पट का ज्ञान, जो दिख रहा है वही उसका ज्ञान। तो विषय की अपेक्षा से चित्त नाम होता है। और चित्तापेक्षम जीवादि दृश्यम, चित्त की अपेक्षा से जीवादि दृश्य बनते हैं। चित्त से ही, मन से ही ज्ञान होता है जीवादि का। अतस्ते अन्योन्य दृश्य, इसलिए दोनों ही, चित्त और जीव दोनों परस्पर एक दूसरे के दृश्य है। टीका में ते जीव चित्ते इति संबंध, ते अन्योन्य, ते मतलब जीव चित्ते परस्पर एक दूसरे के विषय विषयी है, इति संबंध, अन्योन्य दृश्य है, ये बताती है। 9 नंबर टिप्पणी में दीदी इति संबंध मतलब तत्शब्द से विधेयान्वये ही उद्देश्यान्वयी यत् शब्दो अपेक्षित न चासो अस्ति इति पूर्वोक्त परामर्शक तद परामर्शक तया उद्देश्यान्वयी एव तत्शब्द, उद्देश्य में ते जीव चित्ते अन्योन्य दृश्य, वे जीव और चित्त परस्पर एक दूसरे के दृश्य है, ऐसा उद्देश्य के साथ अन्वयी है। उद्देश्य के साथ अन्वय कर लेना। तो न च अस्ति इति पूर्वोक्त परामर्शकतया उद्देश्यान्वयी तत्शब्द इति भाव। तत् कहेंगे तो यद कहना पड़ेगा। तो तद का अगर विधेय के साथ, विधेय मतलब जैसे जब कहेंगे यद ये जीव चित्त चैत्ते अथवा जीव चित्ते ते अन्योन्य दृश्य, तो यद तो यहाँ है नहीं, इसलिए जो है वह उद्देश्य के साथ ही अन्वय कर लेना। ते जीव चित्ते अन्योन्य दृश्य,
पूर्व का परामर्श कर देगा तत्शब्द। तो जीव और चित्त परस्पर एक दूसरे के दृश्य है। टीका में द्वितीय पादम व्याचष्टे तस्मात्, द्वितीय पाद की व्याख्या करें तस्मात् न किंचिद अस्ति इति चोच्यते चित्तम व चित्ते क्षणीयम व। तस्मात् इसी कारण से ये कहा जा रहा है कि परस्पर दृश्य होने के कारण ही ये कहा जा रहा है न किंचिद अस्ति इति च उच्यते, कुछ भी नहीं है ऐसा कहा जा रहा है। अस्ति ते उच्यते चित्तम व चित्ते क्षणीयम व, चाहे चित्त का हो चाहे चित्त का क्षणीय विषय। किम तदस्ति, वो क्या वास्तविक है, ऐसा पूछने पर विवेकी न उच्यते, विवेकी कहता है कि नहीं, विवेकी के द्वारा ही कहा जाता है नहीं वास्तविक नहीं है। टीका में देख लीजिए तदेव स्फुटयति चित्तम व चित्ते क्षणीयम व, इसी को स्पष्ट करें। किम तदस्ति इति पृष्ठे सति, वो क्या है, क्या वास्तविक है क्या, चित्त और चित्त का दृश्य, ऐसा पूछ जाने पर न किंचिद अस्ति इति उच्यते विवेकिना, विवेकी कहता है कि कुछ भी नहीं है ऐसा। इति योजना, ये ऐसी योजना कर लेना। उक्तमेव अर्थम दृष्टान्तेन विवृणोति, इसी अर्थ को दृष्टांत दे करके विवरण कर रहे लक्षणेति, भाष्य में लक्षणेति नहीं, अच्छा एक पंक्ति रह गया, दृष्टान्तेन विवृणोति नहीं इति, नहीं इति नहीं स्वप्ने हस्ति हस्ति चित्तम व विद्यते, स्वप्न में हस्ति का ज्ञान हो रहा है, तो वह हस्ती है कि हस्ती का ज्ञान है, बोले न तो हस्ती है न हस्ती का ज्ञान, जागने पर न तो हस्ती न तो हस्ती का ज्ञान, न तो ज्ञान है न विषय है। तथा यहाँ भी विवेकी नाम इति अभिप्राय, यहाँ पे भी विवेकियों के अभिप्राय है, न तो ज्ञान है न विषय है। विषय ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से होगा, ज्ञान ही नहीं तो विषय कहाँ से होगा, दोनों ही नहीं है। इति अभिप्राय, ये अभिप्राय है विवेकियों का। टीका में यह इति जागरितोक्ति, ये मतलब जागृत अवस्था में भी न तो विषय है न ज्ञान है। द्वितीयार्ध व्याचिख्यासया, द्वितीयार्धा नहीं द्वितीयार्ध होना चाहिए, द्वितीयार्ध व्याचिख्यासया पृच्छति, द्वितीयार्ध की व्याख्या करने की इच्छा से पूछ रहे हैं। कथम, कैसे कह रहे हो दोनों नहीं है जागृत में, तो बोल रहे भाई होने के लिए फिर आपको प्रमाण देना पड़ेगा ना। तदेव अवतार्य व्याकरोति, उसी का अवतरण करके द्वितीयार्ध का ही अनुवाद करके इसका विवरण कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं। लक्षणा शून्यम, प्रमाण से रहित है इसलिए किसी की भी सिद्धि नहीं हो पाएगी। लक्षणा इत्यादि ने भाष्य में लक्षणा शून्य, लक्ष्यते अनया इति लक्षणायनि प्रमाणम, जिसके द्वारा वस्तु लक्षित होता है वह है प्रमाण। मानाधीना में सिद्धि, प्रमाण के अधीन प्रमेय की सिद्धि होती है। तो प्रमाण शून्यम उभयम चित्तम चैत्यम द्वयम यतः, क्योंकि चित्त और चैत्य दोनों ही प्रमाण से सिद्ध शून्य है, प्रमाण से रहित है, इसलिए तन्मते नैव तच्चित्ततयैव तद्गृह्यते, दोनों ही तद विषयक संस्कार के द्वारा ही, बिना संस्कार के सिद्ध नहीं हो, संस्कार से ही उनकी सिद्धि हो रही है। और संस्कार के लिए वस्तु के सत्य होने की कोई आवश्यकता नहीं, मिथ्या से भी संस्कार हो जाता है। टीवी में देख करके भी सर्प का संस्कार हो जाता है, जैसे आजकल वो टीवी में हर जगह का दिखाता है। अफ्रीका के जंगल में क्या कौन कौन से जानवर है, अब क्या सबको अफ्रीका जाना पड़ेगा, सबको अफ्रीका जाना पड़ेगा क्या? अरे आजकल टीवी में ही सब दिख जाएगा, तो उसी देख के संस्कार पड़ जाए, मालूम पड़ जाता है। तो वस्तु की सत्यता मतलब जानने के लिए, संस्कार पढ़ने के लिए कोई सत्य थोड़ी जरूरत है, मिथ्या से भी संस्कार हो जाता है और उसी सकल व्यवहार हो जाता है। तो क्योंकि दोनों प्रमाण से शून्य है इसलिए वास्तव प्रामाणिक नहीं है। टीका में देखिए, यतस् ततो न तद भेदस्य प्रामाणिकत्वम इति शेष, क्योंकि चित्त और चैत्य, चैत्य यानी विषय, ज्ञान और विषय दोनों ही प्रमाण से शून्य है, इसलिए दोनों का भेद प्रामाणिक नहीं इति शेष। कथम तर्हि लौकिकानां परीक्षकाणां च प्रमाण प्रमेय विभाग प्रवृत्ति, बोले जब है ही नहीं तो लौकिक लोग और परीक्षक लोगों का तो प्रमाण प्रमेय विभाग की प्रवृत्ति कैसे होगी?
इत्याशंक्य चतुर्थ पादार्थम। ऐसी आशंका होने पर उत्तर दे रहे, चतुर्थ पाद के अर्थ को बताते हुए उत्तर दे रहे, तन्मते नैव गृह्यते। तन्मते नैव तच्चित्ततैव तद्गृह्यते। तच्चित्तता से ही, तद विषयक संस्कार से ही वो ग्रहण हो जाता है। इसीलिए ऐसा लगता है ज्ञान अलग है, विषय अलग है, जबकि भेद वास्तव में नहीं है, क्योंकि दोनों ही मिथ्या है। तदेव प्रपंचयति, तदेव इसी का, तो इसी को यहाँ विस्तार कर रहे हैं। देखो 12 नंबर टिप्पणी में दे दे, तदेव उभयस्मिन् एक ज्ञान विषयत्वमेव, दोनों में एक ज्ञान की विषयता, तो ही स्पष्ट करे। घट ज्ञान से प्रमाणाधीनत्वात्, प्रमाण ज्ञान से विशिष्ट बुद्ध विशेषण बुद्धि कारणतया। घट ज्ञान प्रमाण के अधीन है, और प्रमाण ज्ञान जो है विशिष्ट बुद्धि में विशेषण बुद्धि कारणतया। प्रमाण ज्ञान से च विशिष्ट बुद्धौ प्रमाणाधीन, प्रमाण ज्ञान से च विशिष्ट बुद्धौ विशेषण बुद्धि कारणतया। घट ज्ञानाधीनत्वेन, घट ज्ञान के अधीन है, और तद विशेषणीभूत घटाधीनत्वस्य अपि सत्वात्। इत्येवं तयोस्तत्र अन्योन्य सापेक्षत्वम्। तो यहाँ मतलब बताइए, घट ज्ञान प्रमाण के अधीन है, और प्रमाण का ज्ञान, प्रमाण ज्ञान जो है, प्रमाण ज्ञानस्य च विशिष्ट बुद्धौ विशेषण बुद्धे कारणतया। प्रमाण के अधीन है घट ज्ञान, और प्रमाण का ज्ञान जो है, प्रमाण ज्ञान जो है, जैसे घट ज्ञान है प्रमाण के अधीन, प्रमाण ज्ञानस्य च विशिष्ट बुद्धौ विशेषण बुद्धे कारणतया। प्रमाण ज्ञान की जो विशिष्ट, प्रमाण ज्ञानस्य च विशिष्ट बुद्धौ, घट ज्ञानस्य प्रमाणाधीनत्वात्, और प्रमाण ज्ञानस्य च विशिष्ट बुद्धौ विशेषण बुद्धे कारणत्वात् घट ज्ञानाधीनत्वेन। हाँ ठीक है, प्रमाण ज्ञानस्य घट ज्ञानाधीनत्वेन, ऐसे अन्वय करना। घट ज्ञानस्य प्रमाणाधीनत्वात् और प्रमाण ज्ञानस्य च घट ज्ञानाधीनत्वेन। क्यों घट ज्ञान के अधीन क्यों है? क्योंकि विशिष्ट बुद्धौ विशेषण बुद्धे कारणत्वात्, विशिष्ट बुद्धि में विशेषण बुद्धि कारण है। तो तद विशेषणीभूत घटाधीनत्वस्य अपि सत्वात्, इसलिए घट के अधीन है प्रमाण ज्ञान, और प्रमाण के अधीन है घट ज्ञान। घट होगा तो प्रमाण ज्ञान होगा, और प्रमाण होगा तो घट ज्ञान होगा। इस तरह से घट से प्रमाण ज्ञान, और प्रमाण से फिर घट ज्ञान। घट से प्रमाण ज्ञान हुआ, प्रमाण मत तो वो घटाकार वृत्ति बनी, वही प्रमाण ज्ञान कहते हैं। भाई प्रत्यक्षादि 6 प्रमाण है ना, उससे जो ज्ञान होगा वही प्रमाण ज्ञान हो गया। तो इस तरह से तो ये समझ लेना है कि घट ज्ञान प्रमाण के अधीन है, और प्रमाण ज्ञान घट के अधीन है, घट ज्ञान के अधीन है। हाँ वही अन्योन्याश्रय दोष हो गया। तत्वाद इत्येवं तयोस् तत्र अन्योन्य सापेक्षत्वम, परस्पर सापेक्ष है दोनों, ये यहाँ बताते हैं। तो कुल मिला के जो है दिए, घट ज्ञानस्य प्रमाणाधीनत्वात्, तो उभयस्मिन् एक ज्ञान विषयत्वमेव। तदेव मतलब उभयस्मिन् एक ज्ञान विषयत्व, उभयस्मिन् दोनों में ही एक ज्ञान विषयत्व है। उभयस्मिन् एक ज्ञान विषयत्व, एक ज्ञान विषयत्व है। तो घट ज्ञान से प्रमाणाधीनत्वात्, प्रमाण ज्ञान से च विशिष्ट बुद्ध विशेषण बुद्धे कारणतया घट ज्ञानाधीनत्व। प्रमाण ज्ञान हो गया वह विशिष्ट बुद्धि, प्रमाण ज्ञान हो गया विशिष्ट बुद्धि को प्रमाण ज्ञान कह रहे। घट विशिष्ट बुद्धि प्रमाण ज्ञान, प्रमाण के अधीन प्रमाण ज्ञान, यानी घट की बुद्धि हुई, तो उसमें विशेषण विशिष्ट बुद्धि में कारण है विशेषण बुद्धि, इसलिए घट ज्ञानाधीनत्वेन तद विशेषणीभूत घटाधीनत्वस्यापि सत्वात्, उसके विशेषणीभूत घटाधीनत्व भी रहेगा।
तो यहाँ पे मतलब ये ले रहे हैं कि घट ज्ञान प्रमाण के अधीन है और प्रमाण ज्ञान से च विशिष्ट बुद्धो विशेषण बुद्धे कारणतया घट ज्ञानाधीनत्व। या प्रमाण के अधीन बोल करके फिर प्रमाण ज्ञान से वही लेते हैं चक्षुरादि के द्वारा जो ज्ञान हुआ, तो ये प्रमाण ज्ञान। तो प्रमाण से घट ज्ञान, और घट होने पर भी बिना घट के प्रमाण का ज्ञान तो होगा नहीं, इसलिए तो इंद्रियां अतीन्द्रिय मानी जाती है ना। इंद्रियों को अतीन्द्रिय कहते हैं। इंद्रिय चक्षु है, कैसे मालूम पड़ा? घट आदि है तो चक्षु है, घट ज्ञान हो रहा है तो मतलब चक्षु है। तो घट ज्ञान से प्रमाण का ज्ञान हो रहा है और प्रमाण से जो है घट ज्ञान हो रहा है। घट ज्ञान से प्रमाण की सिद्धि और प्रमाण से घट ज्ञान की सिद्धि, अन्योन्याश्रय दोष। इस तरह से लेना। चलिए देखिए आगे। नहीं थी नहीं घटे किम प्रमाणमिति उक्ते। अच्छा नहीं, भाष्य में देखिए, नहीं घट मति प्रत्याख्याय घटो गृह्यते। देखो स्वयं दिखा रहे भाष्य में, स्वयं अन्योन्याश्रय दोष। घट ज्ञान का निराकरण करके घट का ग्रहण नहीं हो पाएगा। घट ज्ञान का, घटमति का प्रत्याख्यान करके, निराकरण करके घट का ग्रहण तो होगा नहीं। घट ज्ञान होगा तभी घट का ग्रहण होगा। नापि घटं प्रत्याख्याय घटमति ही, घट का प्रत्याख्यान करके घट ज्ञान भी नहीं होगा। तो घट से घट ज्ञान, घट ज्ञान से घट, दोनों अन्योन्याश्रय दोष हो गया। तो इस तरह से नहीं तत्र प्रमाण प्रमेय भेद शक्यते कल्पयितुम इति अभिप्राय। तो इस तरह से घट और उसके ज्ञानयो प्रमाण प्रमेय विभागे, घट और उसके ज्ञान के प्रमाण प्रमेय विभाग में तो वहाँ कल्पना नहीं की जा सकती। प्रमाण प्रमेय भेद शक्यते कल्पयितुम, क्योंकि अन्योन्याश्रय दोष हो रहा है ना, इसलिए प्रमाण जबकि उनकी सिद्धि ही नहीं हो पाएगी तो प्रमाण प्रमेय भेद की कल्पना नहीं की जा सकती। टीका में देख लीजिए। घटे किम प्रमाणमिति उक्ते। पूछेंगे भाई घट में क्या प्रमाण है? ऐसा कहने पर कहा जाएगा ज्ञानम, घट में ज्ञान ही प्रमाण है। इति अनुत्तर मति प्रसंगात, इति अनुत्तर मति प्रसंगात इति उक्ते ज्ञानमिति। देखिए, घटे किम प्रमाणम इति उक्ते ज्ञानम इति अनुत्तरम। अनुत्तरम बोले ज्ञानम कहोगे तो उत्तर नहीं, ठीक उत्तर नहीं हुआ, अनुत्तरम न उत्तरम इति अनुत्तरम। तो बोले वो ये ठीक उत्तर नहीं है। अनुत्तर मतलब निंदित उत्तर है ना। निंदा के लिए भी नहीं होता है ना, भूम निंदा प्रशंसासु, निंदा अर्थ में भी वो जो आता है ये नहीं। तत्सादृश्यम तद अभावस्य तदन्यत्वम तदल्पता अप्राशस्त्यम विरोध अब्राह्मणोयम यस्तिष्ठन मूत्रयति। कड़े कड़े लघु शंका करने वाला बोलो ब्राह्मण नहीं है, अब्राह्मण है, यानी निंदित ब्राह्मण है। तो यहाँ अनुत्तरम मतलब ये उत्तर ठीक नहीं है। घटे किम प्रमाणम इति उक्ते ज्ञानम इति अनुत्तरम। बोले ज्ञान ये ठीक उत्तर नहीं, क्यों? अति प्रसंगात, अति प्रसंग हो जाएगा। ज्ञान कहोगे तो ज्ञान तो सभी में प्रमाण है ना। ज्ञान को ऐसे अलग क्यों कह रहे? केवल ज्ञान, सामान्य ज्ञान से घट की सिद्धि मानोगे तो सामान्य ज्ञान से तो बंध्यापुत्र की भी सिद्धि हो जाए फिर तो। सामान्य ज्ञान से, तो इसलिए आपको घट ज्ञान ही कहना पड़ेगा। घट में क्या प्रमाण है? घट ज्ञान। केवल ज्ञान कहोगे, केवल ज्ञान तो केवल ज्ञान, सामान्य ज्ञान से तो सब सिद्ध होने लग जाए, क्या नहीं सिद्ध होगा फिर तो। इसलिए घट में क्या प्रमाण, ऐसे कहने पर ज्ञानम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अति प्रसंग दोष होगा। इसलिए आपको कहना पड़ेगा घट ज्ञान। बोले घट ज्ञान की भी सिद्धि कैसे होगी? घट में क्या प्रमाण है? घट ज्ञान। घट ज्ञान में क्या प्रमाण है? फिर अन्योन्याश्रय दोष हो रहा है ना। ज्ञान हो तो घट, घट हो तो ज्ञान। ज्ञान, घट के ज्ञान होने पर घट की सिद्धि, घट के होने पर घट ज्ञान की सिद्धि। अन्योन्याश्रय दोष हो रहा है। तो अन्योन्याश्रय प्रसंगात अतो न घट तज ज्ञान और मान में भाव संभवति। इसलिए घट और घट के ज्ञान में प्रमाण प्रमेय भाव संभव नहीं। देखो इसका एक टिप्पणी देख लीजिए, 4 नंबर टिप्पणी में दिए है कि ज्ञानम इति सामान्य ज्ञानम। अच्छा बहुत लंबा है,
ज्ञानमिति ज्ञान सामान्यम ज्ञान विशेषो या, अगर ज्ञान सामान्य को मानेंगे तो किसी भी ज्ञान से घट की सिद्धि हो जाए। पट ज्ञान से अभी घटे प्रामाण्य प्रसंगात। और ज्ञान विशेष कहेंगे तो अन्योन्याश्रय दोष होगा कि घट तत्प्रमाणे और अन्योन्य ज्ञाने अन्योन्य सापेक्षत्व ज्ञप्तो अन्योन्याश्रय प्रसंगात इति संक्षेप। यही संक्षेप में जान लीजिए। इसलिए प्रमाण प्रमेय विभाग की सिद्धि नहीं हो पाएगी, ये यहाँ सिद्ध हुआ। आगे देखिए, इस तरह से 67 नंबर कारिका हुई। दृश्यानाम अंडजादीनाम दर्शनातिरिक्तानाम असत्वानुमानस्य भेद ग्राहक प्रमाण बाधं परिहृत्य दर्शनातिरेकेण तेषाम् असत्वे जन्मादि प्रत्ययन बाधा स्यात् इत्याशंक्य परिहरति। तो यहाँ देखिए क्या है, दृश्यानाम अंडजादि जो जीव है, दृश्य है, ज्ञान से अतिरिक्त उनकी सत्ता नहीं है। ये जो अनुमान किए थे, 2 अनुमान दिए थे कि जीव जो है वो चित्त क्षणीय है, इसलिए चित्त से व्यतिरिक्त नहीं है। तो ज्ञान से अतिरिक्त उनके असत्व का अनुमान जो है पूर्व पक्षी ने, पहले सिद्धांति ने दिया। तो पूर्व पक्षी ने क्या कहा कि अगर ज्ञान से अतिरिक्त नहीं ऐसा कहोगे तो घटम अहम जानामि, घटम अहम पश्यामि, इस भेद ग्राहक प्रमाण से बाध हो रहा है। उस भेद ग्राहक प्रमाण से जो बाध कर रहे थे, उस बाध का परिहार कर दिए कि अन्योन्य आश्रय दोष होने से यह ठीक नहीं है। घट और ज्ञान, दृश्य और दर्शन दोनों सिद्ध नहीं हो पाएंगे, उसका परिहार करके। अब यहाँ पे क्या करे, दर्शनातिरेकेण तेषाम असत्वे, ज्ञान से अतिरिक्त अगर इनको मानोगे दृश्य को, हाँ ज्ञान से अतिरिक्त तेषाम असत्वे नहीं मानोगे तो ज्ञान से अतिरिक्त मानना पड़ेगा दृश्य को। ज्ञान से अतिरिक्त नहीं मानोगे तो तेषां जन्मादि प्रत्यय बाधा स्यात्, उनके जो जन्मादि प्रत्यय हो रहा है, जन्मादि प्रत्यय हो रहा है ना जीव आदि का, क्या जीव पैदा हुआ है या मर रहा है, तो जन्मादि प्रत्यय के द्वारा बाध हो गया। हाँ जन्मादि प्रत्यय का, हाँ जन्मादि प्रत्यय के द्वारा वो बाध हो रहा है। अगर वो नहीं मानोगे तो जन्मादि प्रत्यय क्यों हो रहा है, इसलिए उनकी सत्ता माननी पड़ेगी। विज्ञान से व्यतिरिक्त उनकी सत्ता माननी पड़ेगी, नहीं तो जन्मादि प्रत्यय क्यों हो रहा है। इस तरह से यहाँ बता रहे, देखो 7 नंबर टिप्पणी में दे दी। जीवाना जन्मादि प्रत्यय जीवानां विज्ञान व्यतिरेकेण सत्वाभावे तेषु जन्मादि प्रत्ययो न स्यात्, विज्ञान व्यतिरेक से उनकी सत्ता का भाव मानोगे। विज्ञान से अतिरिक्त नहीं है तो जन्मादि प्रत्यय नहीं होना चाहिए। इति जन्मादि प्रतीति मूलक अर्थापत्या उक्तानुमान से बाधा, जन्मादि प्रतीति मूलक अर्थापत्ति से जन्मादि प्रत्यय, तो जीवानां पृथक सत्वं विना जन्मादि प्रत्यय अनुत्पन्न, जन्मादि प्रत्ययानुपपत्या जीवानां पृथक सत्वम उत्पद्यते, उनकी अलग से सत्ता माननी पड़े, ज्ञान से अलग है जीवादि। इस तरह से ये जो है अर्थापत्ति के द्वारा कह रहे हैं कि जीवादि यानी दृश्य कोई भी ज्ञान से अलग है। इत्याशंक्य परिहरत, इस तरह से आशंका को उत्थापन करके अब परिहार कर रहे हैं। यथा इत्यादि ना कारिका नंबर 68। यथा स्वप्नमयो जीवो जायते म्रियतेऽपि च तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च। यथा स्वप्नमयो जीवो, जैसे स्वप्नमय जीव, स्वप्न में जो जीव दिखाई पड़ते हैं, स्वप्नमय जीव जायते म्रियते पिच, उत्पन्न भी होते हैं मरते भी है।
किसी व्यक्ति को ये देखता है कि मुझे पुत्र नहीं है, जागृत में इतना पुत्र का चिंतन करते करते स्वप्न में देखता है पुत्र हो गया है, पुत्रोत्सव मना रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो आज स्वप्न में पुत्रोत्सव मना रहे हैं। तो स्वप्न में जैसे स्वप्न का जीव उत्पन्न भी होता है, मरता भी है, लेकिन जागने पर न जीव है, न जन्म है, न मरण है, कोई भी सत्य नहीं है। ऐसे जो जागृत कालीन जीव है, तथा जीवा अमी सर्वे भवंती न भवंती च, इसी तरह से सभी जीव उत्पन्न होते हैं और न भवंती यानी मरते भी है, यानी उत्पत्ति और मरण से सत्य नहीं कह पाओगे। भवंती न भवंती च, भवंती यानी उत्पद्यन्ते, न भवंती यानी म्रियन्ते, मरते भी है, पैदा भी हो रहे हैं, मर भी रहे हैं। तो पैदा होने और मरने को लेकर के सत्य मानोगे, फिर तो स्वप्न के जीव को भी सत्य मान लो। इसलिए पैदा होना और मरना इसको लेकर के सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये बात तो स्वप्न में भी घटित होती है। और भी अगला भी देखो, सब यही एक साथ में ही तीनों का उदाहरण दे रहे हैं। 69 यथा मायामयो जीवो जायते म्रियते च तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च। यथा मायामयो जीवो, जैसे मायामय जीव है, जायते म्रियते पिच, पैदा भी लेता है, जैसे मायावी ने पैदा करके दिखा दिया माया से, और फिर मर भी गया, माया खत्म हुई, न जीव न मरण न जन्म। तथा जीवा अमी सर्वे भवंती न भवंती, इसी तरह से जागृत में जितने जीव है पैदा भी होते मरते भी है, तो जन्म और मरण को लेकर के, जन्म मरण के प्रत्यय से जीव की पृथक सत्ता नहीं मान सकते, विज्ञान से अतिरिक्त सत्ता नहीं मान सकते। अगली कारिका 70 भी, यथा निर्मितको जीवो जायते म्रियते पिच तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च। यथा निर्मित को जीव, निर्मित का मतलब यह स्वार्थ में कन हुआ है, स्वार्थ में कन। तो निर्मित का मतलब मंत्र औषधि इत्यादि के द्वारा जो निष्पादित जीव है, काय व्यूह आदि भी कर लेते ना योगी लोग, काय व्यूह कर लिए, मंत्र औषधि के सेवन से निष्पादित जो जीव है, वास्तविक तो नहीं है, वास्तविक जीव तो अलग है। कि मंत्र औषधि इत्यादि कर निष्पादित जो जीव है पैदा होता है मरता है, लेकिन वास्तव में तो नहीं होता है। तो पैदा होने और मरने से वास्तविक नहीं माना जा सकता। वैसे ही ये जागृत के जितने जीव है भवंती न भवंती च, पैदा भी होते मरते हैं, पैदा होने और मरने से, जन्म मरण से उनको सत्य नहीं कह सकती। माया टीका में, मायामय से निर्मितकस्य च जीवस्य विशेषं बुभुत्समानं प्रत्याह। न मायामय और निर्मितक, निर्मितक जीव दोनों में क्या अंतर है, इनमें विशेषता को जानने की इच्छा वाले के प्रति उत्तर दे रहे मायेति। भाष्य में देखिए, मायामयो, मायामय जीव क्या है, मायाविना यह कृतो, मायावी के द्वारा जो बताया गया। और निर्मितको मतलब मंत्र औषध्यादि भी निष्पादित, मंत्र और औषधि इत्यादि के द्वारा जो निष्पादित है वह निर्मितक जीव है, निर्मित है, स्वयं निष्पादन किए मंत्र औषधि की आदि के सेवन करके। टीका में, संविद अतिरेकेण अंडजादीनां परमार्थतः सत्वानुभावानुमानस्य न जन्मादि प्रतिभास बाधा।
यहाँ कुल मिला के इन श्लोकों से क्या कहना चाहते हैं, सिद्धांती ने बता दिया कि ज्ञान से अतिरिक्त अंडज आदि जीव नहीं दिखाई, नहीं पारमार्थिक नहीं है। इसको जो है 2-3 श्लोकों में, 4 श्लोक में देखो बताया। कहाँ से बता दिए थे? 63 नंबर श्लोक, 64 नंबर, 65 और 66, 3 तो बता ही दिए थे। अंडजान स्वेदजान वापी आया ना 2 बार। हाँ, 63 में भी आया अंडजान स्वेदजान, और 65 में भी आ गया अंडजान स्वेदजान। 3 श्लोकों में ये बताए कि विज्ञान से अतिरिक्त जीव नहीं है। तो यानी अनुमान के द्वारा सिद्ध किए कि संविद अतिरेकेण अंडजादीनाम परमार्थतः सत्वाभावानुमान, ज्ञान से अतिरिक्त अंडज आदि जीव की परमार्थ में सत्ता नहीं है। परमार्थ में परमार्थ सत्वाभाव अनुमान दिए सिद्धांति ने। तो उस अनुमान का न जन्मादि प्रतिभासवाद है, जन्म मरण आदि के प्रतिभास से इनको सत्य मान लिया जाए, ज्ञान से अतिरिक्त है मान लिया जाए, बोले ऐसा नहीं कर सकते हैं। जन्मादि तो स्वप्न के जीवों के भी जन्मादि का अनुभव होता है। ठीक है, वही दे रहे आगे। सत्वभावे ने सत्वाभावे भी स्वप्नादिषु, स्वप्नादि में वहाँ के जीव की वास्तव में सत्ता नहीं होने पर भी जन्मादि कल्प विकल्प बाहुल्योपलम्भात, जन्मादि विकल्प की बहुलता, स्वप्न में माया से, हाँ, काय व्यूह आदि से, मणि मंत्र औषधि सेवन से जो अनेक शरीर बना ले। योगी देखो कितना शरीर बना लेता है, देवता लोग बहुत शरीर बना लेते हैं लेकिन वास्तविक नहीं होते। तो सत्वाभावे भी, वास्तव में सत्ता नहीं होने पर भी जन्मादि विकल्प बाहुल्योपलम्भात, स्वप्नादिषु जन्मादि विकल्प बाहुल्योपलम्भात, स्वप्नादि में जन्मादि विकल्पों की बहुलता की उपलब्धि होती है, इसलिए वास्तविक नहीं है। इति श्लोकत्रय से तात्पर्य, इसलिए तीनों श्लोकों के तात्पर्य को दिखा रहे स्वप्न इत्यादि न। भाष्य में स्वप्न माया निर्मित का अंडजादयो जीवा, स्वप्न से निर्मित माया, स्वप्न से माया से और मणि औषधि आदि के द्वारा सेवन से निर्मित जो जीव है, निष्पादित जीव है, अंडज आदि जीव, यथा जायन्ते म्रियन्ते च, जैसे वे पैदा होते और मरते भी है, तथा मनुष्यादि लक्षणा अविद्यमाना एवं चित्त विकल्पना मात्र, इसी तरह से मनुष्यादि लक्षण वाले जो जीव है अविद्यमान ही है, चित्त विकल्पना मात्र, चित्त के विकल्प मात्र है, चित्र के परिमाण मात्र है, ज्ञान से अतिरिक्त नहीं, ये सिद्ध हुआ। आगे हम लोग कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति।